मोदी जो लेके आए हैं उसमें उसको देखती ऐसे कि बिल्कुल जैसे एग्रेसिव, ऐसा बिल्कुल जैसा भी खा जाएगा, वो एक मुद्रा जो बनाई। फिर आप उसमें अपनी अकल क्यों लगा रहे हो? अपना चेहरा उसमें दिखाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? अपना व्यक्तित्व उसमें दिखाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? सीने का जो हिस्सा है अगर आप देखेंगे तो उसमें जिस तरह की कलाकृति है वो कलाकृति इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगी। 3 लाख करोड़ के जो प्रोजेक्ट की बात करते जावे प्रधानमंत्री हैं, कौन से वही पुराने सब सारे के सारे। अबे घर में कुछ नहीं है, जेब में कुछ नहीं है, अम्मा घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने। शुरू से लेकर अब तक यही है, ढोल बजाओ बड़ा लंबा चौड़ा, जब देने की बारी आए तो कुछ नहीं, नतीजा ठन ठन गोपाल। मोदी जी की छवि है एक झूठे व्यक्ति की, एक ढपोल संघ। मैं कहानी बस सुनाता हूं, कई बार मैंने आपको सुनाई है कि ढपोल संघ बस बोले जाओ, देना कुछ नहीं है। ढपोल संघ का यही काम था, मांगो 100 रुपए, 100 क्यों 2 से दूंगा, मिलेगा कुछ नहीं आपको। इनकी फितरत है कि कुछ भी ऐसी चीज हो उसको विकृत करना है, उसमें अपना रंग दिखाने की कोशिश करना है, ये इनकी फितरत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रिया और आप देख रहे हैं DS4 न्यूज। जैसे कि आप सभी को अभी तक पता होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अशोक स्तंभ का उद्घाटन किया था, जिसको लेकर भी राजनीति इस समय गरमाई हुई है। कहा जा रहा है कि जिस अशोक स्तंभ की छवि सौम्य हुआ करती थी, अब वो कहीं ना कहीं पर अग्रसर देखने को मिल रही है। अभी हमारे साथ में यहाँ पर एडवोकेट भानु प्रताप सर मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपसे यही सवाल है कि स्तंभ की जो छवि इस वक्त आप देख पा रहे हैं, क्या आप कुछ बदलाव जानते हैं उसके अंदर? नहीं, बदलाव बहुत सीधा सा है। देखिए, इसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं है कि उसमें जानने की कहीं किसी को और अलग चीज देखने की जरूरत है। बहुत सिंपल सा है। आपने बहुत सारे जो मतलब अशोक के जो स्तंभ हैं वो आपको किताबों में दिखेंगे, आपको कई बार न्यूज़ में दिख जाते हैं, कई बार अगर आप किसी तरह की जो डॉक्यूमेंट्री देख रहे हो और इतिहास से संबंधित हो तो आपको उसमें मिल जाएंगे। कभी अगर कोई इधर से निकलता हो, नेशनल जो म्यूज़ियम है उस तरफ से अब निकलता हो तो वहाँ रखा हुआ है जो सारनाथ से लाया गया है। जो लोग इधर उधर घूमने जाते हैं, बुद्धिस्ट प्लेस पे घूमने जाते हैं, वहाँ देखने को मिल जाएगा। आपके जो टिकट हैं पहले उन टिकटों पर अशोक का वो होता चिन्ह, और भी कहीं ना है जो उस रुपये पे आपको चिन्ह मिल जाएगा, जो सिक्के हैं उन पे मिल जाएगा, जिसे करते हैं हेड टेल। आप उससे जरा मिलाइए तो आपको साफ नजर आएगा कि जो अशोक का वो चिन्ह था वो उसमें शेर बहुत ही सौम्य, बहुत ही शांत स्वभाव से, बड़ा प्रभावशाली उसका वो जो बैठने का तरीका है वो लगता है। लेकिन जो प्रधानमंत्री मोदी जो लेके आए हैं उसमें उसको देखती ऐसे कि बिल्कुल जैसे अभी एग्रेसिव, ऐसा बिल्कुल जैसा भी खा जाएगा, वो एक मुद्रा जो बनाई गई। और साथ में आप देखेंगे कि जब आप एक कृति बना रहे हैं, जब आप उसकी नकल ही कर रहे हैं तो उसमें फिर उसको पूरी तरह से उतारिए ना। सीने का जो हिस्सा है अगर आप देखेंगे तो उसमें जिस तरह की कलाकृति है वो कलाकृति इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगी। सो ये बहुत सी चीजें, और ये कोई नई बात नहीं है। चीजों के साथ छेड़छाड़ करना, उनको विकृत करना इनकी फितरत रही है हमेशा से। RJD का कहना है कि जिस तरीके की छवि अभी दिखाई जा रही है अशोक स्तंभ में, उसमें देखा जा रहा है कि ऐसा लग रहा है देखकर कि वो निगलने का काम करेगा। हाँ, तो निकल तो रहे, तो मोदी जी ने अपने हिसाब से बताया पूरे देश को निगल ले वो। भाई आप देख रहे हैं ना जिस तरह की वो छवि लिख रही है, मतलब आप कहेंगे कि कितना भी छुपाने की कोशिश करिए कि, लेकिन आपके मन में जो भाव हैं वो भाव कहीं ना कहीं जो आप काम कर रहे हैं उसमें वो दिखते हैं। तो जिस तरह से देश की पूरी इकोनॉमी को मोदी सरकार निगल चुकी है, जिस तरह से देश को पूरी तरह से तबाह किया जा चुका है, जिस तरह से देश के नौजवानों का भविष्य पूरी तरह से बर्बाद किया जा चुका है, वही निगलने की प्रवृत्ति दिख रही है सामने। तो RJD जो कह रही है उसमें गलत कहां कह रही है? बिल्कुल सही कह रही है। आप उसको देखते ही आपको पता लग जाएगी कि स्थिति क्या है। वो जो अशोक आकृति जो पहले से है उसको देखिए, इसको देखिए, अंतर अपने आप साफ नजर आएगा। और ये तो मैं, जैसे मैंने अभी पहले कहा है, इनकी फितरत है कि कुछ भी ऐसी चीज हो उसको विकृत करना है, उसमें अपना रंग दिखाने की कोशिश करना है, ये इनकी फितरत है। लेकिन अगर बात करें अटकलों की तो कहा जा रहा है कि जिस तरीके से देखा अभी जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री, अगर इस तरीके की तस्वीरें या फिर स्तंभ को लाया गया है तो इसमें गलत क्या है?
नहीं, गलत क्या है, कौन जो ये सारी चीजें कह रहा है? बट आपसे जब आप किसी चीज की एक नकल कर रहे, या तो फिर अपनी अकल लगाओ, सब कुछ बिल्कुल नया ही करो ना। लेकिन आप नया कर नहीं रहे, आप जो पुराना है उसको लाने का प्रयास कर रहे, तो फिर उसको शुद्ध रूप में लेकर आओ ना, जैसा वो है। फिर आप उसमें अपनी अकल क्यों लगा रहे हो? अपना चेहरा उसमें दिखाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? अपना व्यक्तित्व उसमें दिखाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? ये जो सारी चीजें हैं, इनको हर किसी को समझने की जरूरत है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है साथ में कि देश में जो इस वक्त प्रधानमंत्री है, उनको अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पर देखा जाता है कि उनकी छवि एक अच्छे नेताओं के अंदर आती है, या फिर गर्जना करने वाली, अगर वो कोई कदम उठाते हैं तो अशोक स्तंभ को भी अब उसी से जोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री की छवि को राष्ट्रीय चिन्ह से जोड़ना कितना सही लगता है? नहीं, प्रधानमंत्री की छवि राष्ट्रीय चिन्ह के आसपास भी कहीं नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब इस अशोक स्तंभ के इस हिस्से को देश का चिन्ह बनाया, राष्ट्रीय चिन्ह बनाया, बहुत सोच समझ के उन्होंने बनाया। मोदी जी उसके आसपास कहीं उनके पैर की धूल के बराबर में नहीं है। किसकी बात कर रहे हो? जिस तरह से वो है कि उनकी छवि उनकी तरह से है, और अच्छी छवि, प्रधानमंत्री की अच्छी छवि कहां से? जो उनके भक्त हैं, जो उनके गुलाम हैं, पार्टी के जो लोग हैं, उनके अलावा कौन उन्हें कहता है कि अच्छे हैं? आज देश का नौजवान अग्निपथ योजना जब से आई है, उसे इतना समझ में आने लगा कि प्रधानमंत्री मोदी इस देश के नौजवानों को तबाह करना चाहते हैं। तो उनसे पूछो कि प्रधानमंत्री कितने अच्छे, बताएंगे आपको। मजदूरों से पूछो जिनके लिए कानून लेके आए प्रधानमंत्री, मजदूरों के सारे हक खत्म कर दिए, उनसे पूछो ना मजदूरों से कैसे प्रधानमंत्री। उन किसानों से पूछो जिनसे वादा करके भी आज तक, जब से किसान आंदोलन खत्म हुआ और जो वादे किए गए थे कि मुकदमे वापस लेंगे, एमएसपी पे कमेटी बनाएंगे, आज तक वो नहीं बना, और दोबारा से किसान आंदोलन लगभग अब शुरू होने जा रहा है। ये स्थिति आ रही है। उनसे, उन किसानों से पूछो कि क्या है मोदी जी की छवि। मोदी जी की छवि अपने मन में मियां मिट्ठू बनते रहो। और जो आप कह रहे हो ना कि उस तरह की बहुत अच्छी है मोदी जी की छवि है एक झूठे व्यक्ति की, एक ढपोल संघ। मैं कहानी बहुत सुनाता हूं, कई बार मैंने आपको सुनाई है कि ढपोल संघ बस बोले जाओ, देना कुछ नहीं है। ढपोल संघ का यही काम था, मांगो 100 रुपए, 100 क्यों 2 से दूंगा, मिलेगा कुछ नहीं आपको। उससे मांगो जो 1000 रुपए देते हैं, जो 1000 क्यों कह रहा, 2000 दूंगा, दे भाई कहां, जो है नहीं कुछ भी, मिलेगा कुछ नहीं। सो बताएंगे लंबी चौड़ी। जैसे आप देखें ना पिछले 3 साल से लगातार 15 अगस्त पे, अभी चौथा 15 अगस्त आने वाला, तो चंद 15 अगस्त पे 3 साल से वही 3 लाख करोड़ के जो प्रोजेक्ट की बात करते जावे प्रधानमंत्री हैं, कौन से वही पुराने सब सारे के सारे। अबे घर में कुछ नहीं है, जेब में कुछ नहीं है, अम्मा घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने। वो दोबारा से 1600 करोड़ का प्रोजेक्ट पास किया गया है। मैं वही कह रहा हूं, कहीं 1600 करोड़, कहीं 16,000 करोड़, कहीं 50,000 करोड़। ये सिर्फ घोषणा होती है, बजट में कुछ और होती है। जो मीटिंग होती है या बड़ी बड़ी जो रैलियां होती हैं उसमें कुछ और होती है, और जब उनको देने की बारी आती है पैसे की, तो पैसा वहां तक पहुंचते कुछ और ही होता है। सो इन सब चीजों में जब आप कैलकुलेट करेंगे, जब आप ध्यान से देखेंगे, तो प्रधानमंत्री मोदी जी का चरित्र शुरू से लेकर अब तक यही है, ढोल बजाओ बड़ा लंबा चौड़ा, जब देने की बारी आए तो कुछ नहीं, नतीजा ठन ठन गोपाल। ये है। तो ये देख रहे थे आप खास बातचीत। तमाम मुद्दों को लेकर हालांकि सियासत गरमाई हुई है, लेकिन ऐसे में कितना सब कुछ सही होने वाला है या फिर इस तरीके की ही तुकबंदी देखी जाएगी राजनीति के अंदर या फिर सियासत के अंदर, वो एक आम बात है। लेकिन आप पूरी तमाम घटनाओं को लेकर इस दौरान क्या सोचते हैं, आपकी मानसिकता क्या कहती है, कितना परिवर्तन जनता के बीच में कायम रहना चाहिए, ये एक सवाल जनता की तरफ से होता है, लेकिन सरकारें उन पर ध्यान नहीं देती। आप इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बता सकते हैं। आप देखते हैं DS4 पर, मेरे साथ मैं रिया।